जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे गार्गी ज्योतिष चैनल पर। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है श्राद्ध पक्ष को लेकर के है। इस बार श्राद्ध पक्ष का जो आरंभ है 17 सितंबर 2024 से है। इस दिन पूर्णिमा तिथि है। जिनके पूर्वज पूर्णिमा तिथि को सदगति को प्राप्त हुए हों वो लोग 17 को ही करेंगे। और प्रतिपदा तिथि क्योंकि 18 से है तो 18 से प्रतिपदा तिथि का आरंभ होता है। प्रतिपदा पहला श्राद्ध, परवा श्राद्ध, और 2 अक्टूबर तक यह श्राद्ध पक्ष चलेगा। इस श्राद्ध पक्ष में हमको क्या करना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो। देखिए, यदि घर में अन्न या धन की वृद्धि होती है, वंशों की वृद्धि होती है, तो यह पितृ के आशीर्वाद से होती है। यदि हमारे जीवन में हम आर्थिक स्थिति से परेशान चल रहे हैं या हमारा कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, ग्रह योग सब उत्तम कुंडली में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपने कार्यक्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से करना क्या है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में राहु हो या चंद्र के साथ राहु या केतु हो या केंद्र में कहीं भी राहु या केतु बैठे हैं, तो आपके यहाँ पितृदोष का निर्माण होता है। और पितृदोष के लक्षण ये होते हैं, जैसे आपका भवन है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में दीवार में क्रैक आना, दरार पड़ना, बिना मौसम के सीलन होना, भोजन में बार बार दाल या चावल खाते हैं उसमें बाल का आना, साथ साथ में गर्भ हानि होना। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है, बार बार गर्भ खंडित हो रहा है, गर्भ खराब हो रहा है, तो ये 100% है कि आपके यहाँ पितृदोष है। पितृदोष एक तरह से वो होता है कि जैसे कोई पूर्वज हो और जिसको मुक्ति ना मिली हो, अर्थात जिसकी मृत्यु के समय उसकी 10 गात्र क्रिया न की गई हो, 10वें दिन पिंड आदि क्रिया न की गई हो, या 10 दिन के अंदर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 13वीं श्राद्ध आदि कर्म करके निपटा देते हैं, तो वो क्या होता है कि पितृदोष का बहुत बड़ा कारण बनता है। जिस प्रकार एक बच्चा गर्भ में आता है, उसको परिपूर्ण होने में 9 महीने लगते हैं, 9 महीने के पश्चात उसका जन्म होता है, उसी प्रकार ये अंतिम क्रिया होती है कि अंतिम क्रिया का जो शास्त्रीय विधान है वो 13 दिन का है। तो 10वें दिन 10 गात्र मुंडन संस्कार आदि करने के पश्चात जलाशय के पास में या पीपल वृक्ष के नीचे पिंडदान आदि किया जाता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए, सद्गति के लिए जो गरुड़ पुराण का विधान है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 48 पिंडदान 48 श्राद्ध करने पड़ते हैं, तब जाकर के उस जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु बहुत से लोग पिंडदान आदि क्रिया को नहीं करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमने कभी किया ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। तो वो उस घर में सदा सर्वदा पितृदोष विराजमान रहता है। तो इन श्राद्ध पक्ष में जो ये 16 दिवसीय श्राद्ध हैं, इसमें आपको पितृदोष निवारण के लिए क्या करना है कि यदि अकाल मृत्यु आदि परिवार में हुई हो, उनकी क्रिया पूर्ववत सही से न की गई हो, तो उनको जो है नारायण बलि कर्म, पितृ गायत्री का जप आदि अवश्य करवाना चाहिए। खास करके गंगा आदि के तट पर इसका बड़ा विशेष महत्व बढ़ जाता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध ज्ञात अज्ञात कोई ऐसा पूर्वज कई बार होता है कि हमें नहीं ज्ञान होता कि वो कौन सा पूर्वज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये समस्या खड़ी हो रही है। तो ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म अवश्य कराना चाहिए। और कोई ये मानी बात नहीं है कि एक ही बार हम त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं तो आवश्यकता नहीं है दोबारा कराने की। नहीं, यदि आप में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष में आप त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं।
जिस प्रकार हम भगवान की पूजा समय समय पर करते हैं, उसी प्रकार से पितरों का पूजन आदि भी समय समय अनुसार करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस बार जो है 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 के मध्य में आप जो हैं इस घर में पितृदोष है, कुछ है, नारायण बलि कर्म, पितृ गायत्री का जप, या विशेष रूप से जो महत्व है इसका त्रिपिंडी श्राद्ध का। ज्ञात अज्ञात जो भी पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं कई पीढ़ियों का, तो उनका त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म में मोक्ष हो जाता है। नारायण बलि केवल उनके लिए कोई व्यक्ति विशेष हो कि जिनको ये समस्या है, कोई किसी व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, तो उसके मोक्ष के लिए तो नारायण बलि कर्म है। किंतु यदि कई ऐसे मृत्यु परिवार में हुई हों जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिनके कारण दोष हो रहा है, तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म है। और बहुत से लोग जो और अधिक सामर्थ्यवान हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके भी अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को अमावस्या श्राद्ध रहेगा और इन 16 दिनों में आपको करना क्या है, दक्षिणाभिमुख होकर के अपने अंगूठे और तर्जनी के मध्य में से आपको जल में तिल, दूध, जौ आदि डाल करके लगातार 16 दिन तक आप जल दें। अर्थात 18 तारीख से ही आरंभ कर दें, क्योंकि प्रतिपदा श्राद्ध है, और 2 अक्टूबर तक लगातार दक्षिणाभिमुख 3 बार तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा इस मंत्र से उस पूर्वज का स्मरण करते हुए तिलांजलि प्रदान करें। इससे पितरों को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात एक ही है कि जिस दिन उनकी तिथि पड़ती है, आपको तिथि का ज्ञान नहीं है तो आप स्त्री की किसी की डेथ हुई है तो आप नवमी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपको तिथि का ज्ञान है तो आप तिथि अनुसार करें। और अमावस्या जो पितृ विसर्जन होती है तो आप कई लोगों का करना है, आपको किसी की तिथि का ज्ञान नहीं तो आप अमावस्या की तिथि को पितृ विसर्जन में कर सकते हैं। तर्पण देना या ब्राह्मण को बुला करके उनके द्वारा पितरों को तर्पण देना, पितरों के लिए अन्न, वस्त्र आदि का दान करना, विशेष रूप से तिल का दान, वस्त्र आदि का दान, गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि का दान और अन्न का दान श्रेष्ठ है। तो इसको आप अवश्य करें। और यह श्राद्ध पक्ष जो है आपके पितरों को प्रसन्नता देने वाला है। इसी प्रकार आपकी श्रद्धा भक्ति जिस प्रकार देवताओं में बनी रहती है, वही श्रद्धा भक्ति यदि पितरों में बनी रहेगी तो आपके घर में सदैव अन्न धन वंश की वृद्धि होती रहेगी। इसी के साथ जय जय श्री राधे।